वेस्ट एशिया वार का असर भारत तक पहुंच गया है। इस समय की बड़ी खबर और बड़ी खबर के साथ एक बड़ा ऑर्डर जो है यहाँ पर भारत गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया है। लगातार ईरान, यूएस और इसराइल के दरमियान जो जंग लगातार जारी है, यानी कि जंग में जो इजाफा हो रहा है, उसी को देखकर अब जो है भारत से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि जो एलपीजी गैस है उसमें अब कहीं न कहीं भारत के अंदर हमें असर देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं एलपीजी गैस में कमी भी देखने को मिल सकती है। उसी को देखकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने और रेफिनरीज हैं उनको एक ऑर्डर दिया है कि एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज करे ताकि जो घरेलू सिलेंडर्स हैं डोमेस्टिक एलपीजी को प्रायोरिटी दी जा सके और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है उसको सबसे पहले दिया जाए ताकि हाउस होल्ड्स को यहाँ पर गैस की शॉर्टेज ना हो। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो घरों में गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डोमेस्टिक गैसेस का जो इस्तेमाल किया जाता है, उनको सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा सके ताकि हाउस होल्ड्स को कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो सके। और साथ ही साथ जो सिलेंडर्स बुकिंग है उन पर कहीं न कहीं बताया ये गया है कि जो डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है उसे सबसे पहले दिया जा सके ताकि जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें गैस की शॉर्टेज ना हो। और साथ ही साथ सिलेंडर बुकिंग्स पर 25 दिन का गैप रूल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और इम्पोर्टेड एलपीजी अब ज़्यादातर जो है हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसी इसेंशियल जो है यहाँ पर सर्विसेज दी जा सके। हॉस्टल्स और रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल एलपीजी सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से कई सिटीज़ में होटल इंडस्ट्री और बहुत सारी जो है इनको प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही है। जैसे कि बेंगलुरु और पुणे में कहीं रेस्टोरेंट जो है टेम्परेरी बंद होने का खतरा है क्योंकि गैस सप्लाई रुक गई है, जिसकी वजह से अब वहां पर हमें शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है और शॉर्टेज के साथ टेम्परेरी बंद होने की भी खबर सामने आ रही है। वहीं ज़रा रेट्स की बात करते हैं। जिस तरह से जो वार जारी है उसकी वजह से जो भारत तक असर पहुंच गए हैं, उसकी वजह से जो एलपीजी गैस है उसमें कहीं न कहीं अब हमें यहाँ पर प्राइजेस देखने को मिल रही है। जिस तरह से हम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो प्राइस जो है यहाँ पर 1754 था, उससे बढ़कर जो है 1897 हो गई है, यानी कि 1754 से बढ़कर 1897 तक जो है पहुँच गई है। और वहीं ज़रा बात करते हैं कमर्शियल एलपीजी की, तो हमने आपको बता दी अपडेट। और ज़रा अब बात करते हैं डोमेस्टिक सिलेंडर्स की प्राइस कब कहां तक पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि प्राइस लगभग 915.50 तक पहुंच गई है, जो कि भारत में दूसरी बार इतनी ज़्यादा प्राइस हमें देखने को मिली है। वहीं ज़रा बात करते हैं कि नए रूल्स क्या कुछ बढ़ाए गए हैं। नए रूल्स के बाद हाउस होल्ड्स की जो एलपीजी है उसे जो है यहाँ पर बुकिंग को 30 से 40 तक इंक्रीज हो गया है, क्योंकि लोग पहले से सिलेंडर सिक्योर करना चाहते थे और अब कर भी रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान, इजराइल, यूएस टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज रिस्क की वजह से ग्लोबल फ्यूल मार्केट डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो फिलहाल पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सप्लाई नॉर्मल चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान के द्वारा वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं कि गैस सप्लाई ना हो। यहाँ बात करें तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सप्लाई जो है नॉर्मल चल रही है, जिसकी वजह से भारत तक असर पहुँच गया है। और कहीं ना कहीं अब भारत के अंदर कुछ दिनों के बाद हमें यहाँ पर ऑयल में क्राइसिस देखने को मिल सकती है। वहीं ज़रा होटल्स की बात करें या जिस तरह से हॉस्टल्स की हमने बात की तो उनमें ऑयल क्राइसिस हमें पूरी तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो घरों में जो गैस इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि डोमेस्टिक एलपीजी, उसको ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर दी जाए और टॉप प्रायोरिटी दी जाए ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना देखने को मिल सकेगी। वही एक ऑर्डर यहाँ पर बड़ा जारी कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। और अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो ईरान, इजराइल और यूएस के दरमियान लगातार कशीदगी हमें देखने को मिल रही है वो जल्द से जल्द बंद हो, क्योंकि कोई भी जंग, कोई भी वार या कोई भी दुनिया में किसी भी जगह कोई भी वार होता है उसका पूरा असर जो है आम जनता के ऊपर पड़ता है और आम जनता मारी जाती है, जिसकी वजह से अब ये खबर है कि वेस्ट एशिया वार की वजह से भारत के अंदर हमें असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल सामने क्या कुछ जानकारी आएगी वो भी आप लोगों तक हम जरूर शेयर करेंगे। आप लोगों से जितना उसके वीडियो को जरूर शेयर करें और आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल देखते रहें दुनिया और देश की बड़ी खबरें देखिए पोस्ट पर। मैं आप लोगों के साथ मोहम्मद सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया।